हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उन्होंने सुकून से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी से टकराई, एक भयानक आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। समंदर का पानी बीच से चीर दिया गया। पानी की लहरें दोनों तरफ बड़े पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। बीच में सूखी जमीन निकल आई। यह मंजर देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। यह नामुमकिन था, लेकिन उनकी आंखों के सामने था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और लाखों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन अपने रथ पर सवार तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसने लगाम खींच ली। उसके घोड़े बिधक गए। उसने देखा कि समुद्र दो हिस्सों में बटा हुआ है और बीच में एक रास्ता है। पानी की दीवारें खड़ी थीं, मानो किसी हुक्म का इंतजार कर रही हों। फिरौन के दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ। उसकी अंतरात्मा ने कहा, मत जा, यह जाल है, यह रब का मौजज़ा है। वह ठिठक गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि तभी अल्लाह की हिकमत देखिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में एक घोड़ी पर सवार होकर आए और फिरौन के घोड़ों के आगे से तेज रफ्तार में उस समुद्री रास्ते में घुस गए। फिरौन के घोड़ों, जो नर थे, ने जब घोड़ी को आगे जाते देखा तो वे बेकाबू होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। फिरौन चाहकर भी उन्हें रोक न सका। जैसे ही फिरौन रास्ते पर उतरा, उसकी पूरी फौज, वजीर, सिपाही, हाथी, घोड़े सब उसके पीछे चले आए। उन्हें लगा कि रास्ता उनके लिए भी खुला है। हम मूसा को पकड़ लेंगे, वे चिल्लाए। बनी इजराइल का आखिरी आदमी समुद्र के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच चुका था। फिरौन और उसकी पूरी फौज अब समुद्र के ठीक बीचों बीच थी। दोनों तरफ पानी की ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जो अब कांप रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि रथों के पहियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दोबारा पानी की तरफ बढ़ाई और तब वह हुआ जिसका डर था। अल्लाह का हुक्म हुआ, मिल जा। पानी की दीवारें जो रुकी हुई थीं, भयानक शोर के साथ एक दूसरे पर गिर पड़ी। हजारों टन पानी एक झटके में फौज के ऊपर आ गिरा। बचाओ की चीखें पानी के शोर में दब गईं। रथ टूट गए, घोड़े डूबने लगे और लोहे के कवच पहने सिपाही पत्थर की तरह समुद्र की तह में जाने लगे। फिरौन पानी की लहरों से लड़ रहा था। वह डूब रहा था, ऊपर आ रहा था, फिर डूब रहा था। उसका ताज कहीं गिर चुका था। उसके शाही कपड़े भीगकर भारी हो गए थे। मौत को सामने देखकर उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। जब पानी उसके गले